हाँ, मैं साहब बोल रहा हूँ विष्णु कुमार IAS 83 बैच। जी 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 हाँ, मैं झारखंड कैडर का था, सिनर्जी ग्रुप में भी मेंबर रहा हूँ मैं। जी 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 जी। हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। आप भी पता चला है शायद अभी रिटायर हुए हैं कुछ दिन पहले ही। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, आप DGP थे MP में, तो संयोग नहीं रहा बात करने का, हमको जानकारी तो थी। और जी। कभी कभी मैसेज वगैरह भी आप का देखते रहते थे। कौन से बैच के आप हैं वैसे? मैं 84 बैच का हूँ, आपसे एक आप ही बैच जूनियर हूँ। हाँ 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 जी, अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, तो आजकल कहाँ सेटल्ड है? मध्य भोपाल में है या कहीं और है? नहीं, भोपाल में ही। अच्छा, भोपाल में ही भोपाल में। अच्छा हूँ। अच्छा जी। अच्छा। और क्राइम फ्री भारत एक हमने NGO भी बनाया हुआ है, और क्राइम फ्री भारत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर भी हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। तो वो तो एक तरह से ऑफिशियल, मैंने ऑफिशियल या उसको आप सेमी ऑफिशियल कह सकते हैं। सेमी ऑफिशियल कह सकते हैं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट, हाँ, मैंने रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, और थोड़ा कुछ रेगुलेशंस थोड़े बहुत होंगे गवर्नमेंट के, होंगे वो, हाँ हाँ। जी जी। तो उसका ऑफिस दिल्ली है, क्राइम फ्री नहीं वाले नहीं गवर्नमेंट? नहीं नहीं, क्राइम फ्री भारत जिसका जो लार्जली इज बीइंग डन एज ए NGO। अच्छा। हाँ, तो अच्छा उसका अच्छा। है। और जी। इसमें 5 pronged स्ट्रेटेजी है इसमें, जिसमें कहा अच्छा। जा रहा है कि आपकी रिपोर्ट बिना थाने जाए हाँ हाँ। डिजिटली हो, जी और जी, हाँ वो हाँ आज हाँ। की FIR की तुलना में 100 गुना बेटर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा अच्छा फिर अच्छा वो अच्छा, हाँ। कह रहा है कि हाउ द सिस्टम कैन हेल्प, सिस्टम मतलब क्राइम फ्री भारत का डिजिटल सिस्टम जी जी कैन जी, हेल्प अच्छा पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन, दैट टू इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 days। और अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें पब्लिक एट लार्ज वुड बी प्लेइंग ए ग्रेट रोल। जी, अच्छा, या हाँ। तीसरा फिर उसमें है कि वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम हो, जिसमें कि कोर्ट भी ना जाना पड़े, तो कोर्ट अच्छा ट्रायल अच्छा विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। और अच्छा इसमें अच्छा। एडिशनल एडहॉक जजेस किसी को भी बना के, जी देन जी एन अटेम्प्ट इज रिकमेंडेड बाय द क्राइम फ्री भारत कि जी जी। 1 महीने के अंदर अधिकांश केसेस में जो है जस्टिस आपको मिले। और जस्टिस, वी आर नॉट सेइंग कन्विक्शन। और अच्छा जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें ये जोर भी है कि यदि सिस्टम में पकड़ पाया कि आपने एग्जैजरेटेड FIR, झूठी FIR की है, हाँ हाँ तो फिर वो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है ना संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। हाँ, यहाँ कुछ तो ऐसे होते हैं, हालांकि पुलिस वाले बहुत डिस्करेज करते हैं, फिर भी कुछ तो हो ही जाते हैं ऐसे, हाँ हाँ। अब तो कभी कभी पुलिस भी उसमें सहभागी होती हाँ हाँ, सहभागी भी होती है, वो भी बात सही है, वो है। होती भी है। और वैसे कभी कभी वो लोग छानबीन करते हैं, तो वो एक सही के लिए भी होता है। दोनों ही बातें हैं, यानी। नहीं, कई बार क्या होता है कि सिस्टम के सामने आप इतने असहाय और पंगु हो गए हैं कि या अपने सर्वाइवल के लिए भी समटाइम कॉलूड एंड कोलैबोरेट विद वेरियस फोर्सेस। तो हाँ कई हाँ बार हाँ दैट में भी पॉलिटिकल फोर्सेस, और समटाइम इट में बी मॉनेटरी रीजंस हाँ आल्सो। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल होता है, हाँ। क्योंकि यदि हम पूरी बात को ठीक ढंग से नहीं मानते हैं, जी जी। तो एक कोई भी अच्छा सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। तो हाँ हाँ। कड़वी बात भी सुनना भी पड़ेगी, मानना भी या पड़ेगी, और उसका निदान भी खोजना पड़ेगा। हाँ हाँ। क्योंकि ये नहीं, थोड़ी सी कड़वी बात है ना, जब आप अपना खुद का कोई हाँ, यूपी में तो पुलिस का सिस्टम काफी गड़बड़ाया हुआ है। नहीं, लेकिन अभी जो है हाँ। उसका जो पूरा आउटपुट है वो बेहतर हो गया है। क्योंकि हाँ जहां पर कि दुष्टों हाँ। को डर लगने लगे और नहीं नहीं, वो आम तो जनता है, वो राहत बेटर तो महसूस करे। बेटर तो हुआ है। हाँ, बेटर हुआ है, लेकिन और उसको मैंने सुधार की जरूरत है। हाँ, वो बात सही है। बेसिकली हमें डीबर्डनिंग ऑफ पुलिस हाँ एंड हाँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक विथ हाँ। रेवेन्यू स्ट्रीम। अच्छा, मैंने ये भी देखा है, एक सब इंस्पेक्टर कोई था हरदोई जिले में, पता नहीं इंस्पेक्टर सभी सीनियर से, तो वो कई कई ईमानदार भी हैं। तो उसको कई जब कह कई दिया तो उसने बिल्कुल सही रिपोर्ट लगाई। हाँ नहीं, कई तो बेहद ईमानदार है। हाँ 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 मतलब हाँ वो इतने ईमानदार हैं कि वो उन्हें अपनी हानि की भी चिंता नहीं होती है, हाँ 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 और वो हाँ। किसी से डरते भी नहीं। या हाँ भगवान हाँ। ने उनको इतना साहस दिया हुआ है, वो या छोटे पद पे भी बैठ के वो या काम करवा जाते हैं जो कि कई बार हम लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ के भी नहीं कर पाते हैं।
हाँ 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 कई हाँ बार जी, हाँ हम जी, लोग भी अपनी छोटी सी चीज की लालच में रहते हैं, हाँ 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 और हाँ जी, हाँ वो चीज जो है जी, मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत चरित्र है, ये पद और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ 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 आदर हाँ भाई जी, आप बताइए, जो है ना हम लोग जो देखा जाए तो इतनी बड़ी सर्विसेज में हम लोग हैं, जी जी जी, हम लोग जो है क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के सामने पूर्णतया नतमस्तक नहीं हो गए हैं? हाँ हाँ बहुत हाँ हाँ थोड़े लाभ के लिए, बहुत थोड़े लाभ के लिए, जी जी जी, एंड हाँ नाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक ए डर्ट। हाँ 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 जी जी, मतलब आपसे सम्मानजनक आप तो जो है ना उस कैडर में रहे हैं जहां पर कि डीजी को बड़ प्लस और उनको बाबू कहते थे वो, हमारे लालू जी। तो नहीं हम तो अब झारखंड कैडर में थे, बिहार में भी रहे हम। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जहां पर कि पॉलिटिकल फोर्सेस इतने वेनम को जो है ना छिड़कते थे, जो हम्म, जानबूझ के लज्जित करने के लिए कलेक्टर से कहेंगे कि मेरी खैनी बनाइए। एंड देखिए कितनी विडम्बना की विषय है कि कवियों के सामने, इनके सामने, उनके सामने हमारे हम्म, ही बहुत सारे साथियों ने खैनी भी बनाई है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, और मुझे एक डीआईजी का भी याद है कि वो डीजी शायद बाहर थे या वो डीजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जी तो जी, उसने कहा कि तुम्हारा बड़ सिपाही कहाँ है, एंड ही फेल्ट सो इंसल्टेड, ही सेड कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट माय डीजी टू मी इन दिस लैंग्वेज। जी और जी, मैं जा रहा हूँ, और हम्म, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, ठीक है ना? अच्छा अच्छा यू अच्छा, कैन नॉट टॉक अबाउट माई डीजी इन टू मी इन दिस लैंग्वेज। तो हम्म, कई बार जूनियर लोग भी बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़ा अच्छा जो है ना स्टैंड लेते हैं। हाँ शायद हाँ हम लोग कुछ ना कुछ खोने की डर से वो हाँ स्टैंड हाँ हम लोग को भी लेना चाहिए जो हम नहीं ले पाते। हाँ हाँ अच्छा, ये जी जी बताइए विष्णु कुमार जी, आप जो है ना इतने सीनियर हैं, हाँ आजकल मैं काफी इस बात को कह रहा हूं कि हम गुलाम हैं, जी और जी वी हैव नॉट गॉट रियल इंडिपेंडेंस। जी और इन दुष्ट नेताओं ने अंग्रेजों के वही शोषण करने वाले नियम जो है एजिटेड अडॉप्ट कर लिए, जी और हम लोग इस व्यवस्था के सुखभोगी लॉर्ड्स हैं। जी हम जी जी हम निर्णय लें तो अच्छी बात है, गलत निर्णय लें तो अच्छी बात है, जी अ, जी, विलम्ब से निर्णय लें तो अच्छी बात है, हाँ हाँ हाँ, और यदि हम दुष्टापूर्वक घूस खाकर भी गलत निर्णय लें तो हमारी सेहत पे कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आई डोंट नो, आपने एक फिल्म देखी है क्या? एक कागज करके एक फिल्म थी, वो तो कागज। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुछ फिल्में पुलिस संबंधी देखी तो है मैंने। नहीं नहीं, ये पुलिस की नहीं है, ये व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष है, एकदम अच्छा नई अच्छा फिल्म है, ये कागज इसका नाम है। अच्छा 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 और अच्छा, इसमें जो है ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है, वो बैंड बैंड बजाता है, बैंड का जो ना उसने खोला होता है छोटा सा एक यूनिट। जी तो जी उसको थोड़ा सा ज्ञान मिलता है कि भाई कर्ज लेके थोड़ा सा बड़ा बैंड कर दिया जाए तो ज्यादा कमा लेंगे, जी एक जी, साथ कई जगह बैंड यूनिट भेजे जा सकेंगे। हाँ तो हाँ, पत्नी की इस सलाह पे वो जो है बैंक में जाता है। अच्छा, तो बैंक में जाता है तो वो कहता है ठीक है आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन भाई आपको एज ए सिक्योरिटी कुछ तो पेपर वेपर देना पड़ेंगे। हाँ तो हाँ जी, आपके पास कोई संपत्ति हो, कुछ हो जिसकी आप सिक्योरिटी दे पाए? अच्छा, तो उसने कहा हाँ हाँ मेरे पास पुश्तैनी जमीन है, अच्छा, हमने कभी ध्यान नहीं दी, हमारे जो है ना चाचा वगैरह उसको करते हैं, जी जी, और हम तो अभी कभी उनसे लेने भी नहीं गए हैं, लेकिन हम्म, हम पेपर लेके आते हैं और आपसे कर्ज लेते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आप जाइए। तो वो अच्छा, सज्जन जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि चाचा और भतीजों ने मिलके जी, इनको पटवारी से मिलके मृत लिख के वो जमीन अच्छा अपने नाम कर ली। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा, पूरी फिल्म जो है वो इस तरफ चलती है, वो इतने ड्रामा नाटक करता है, कोर्ट में जाता है अपने आप को ये सिद्ध करने के लिए मैं जिंदा हूँ, और हम्म, आज की व्यवस्था उसे जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अच्छा अच्छा और अच्छा, फाइनली जो है विधानसभा में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे जिंदा अच्छा घोषित किया जाता है। लास्ट उसका जो पटाक्ष इस तरीके से होता है कथा का। अच्छा 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 अब अच्छा, मुझे लगता है कि जमीनी स्थिति लगभग इसी तरीके की हो गई है, जहां जी, हम अपनी इस मैं आपको एक और बता दूं, एक बार एक दिल्ली में, शायद जी अभी भी वो है ही है, जी लास्ट ईयर की बात है, करीब 7-8 महीने पहले की, जी 6-7 महीने 6 महीने पहले की, जी हार्डली 6 मंथ। जी एक डिप्टी कमिश्नर जो रेवेन्यू वाले हैं, जी रेवेन्यू में 9 डिस्ट्रिक्ट, तो वो थे, और एक सर्टिफिकेट एसडीएम को बनाना था।
जी अब वो एसडीएम जो है वो टालमटोल कर रहा था, उसके लिए मैंने कहा, वो बड़े भले आदमी, हालांकि प्रमोटी आईएएस थे बट अच्छे थे, जी। तो उन्होंने 2-3 बार कहा भी, उसको हम्म, काफी स्ट्रांगली कहा, मगर उसने बनाया ही नहीं। ओके। तो वो बदले में कुछ पैसा चाह रहा था। नहीं, वो असल में वो थोड़ा नोटोरियस टाइप का ही ऑफिसर था, उसके बारे में ये अच्छा, था, लोग ने कहा कि भाई मतलब ये ये तो उसकी स्वभाव की उद्दंडता थी कि चलो नहीं हाँ हाँ करना तो नहीं हाँ करता है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो हम्म, वो तो हालांकि अब पता नहीं, वो ईडब्ल्यूएस में कोटे में होते हैं ना, तो उसमें कुछ था, सर्टिफिकेट देना था उसको ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन के लिए। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो था, तो अब मुझे पता नहीं, मैंने कहा भाई रूल्स रेगुलेशन का था, लेकिन डीसी कह रहे थे, इसका मतलब है कि उसमें गुंजाइश थी, तभी डीसी ने कहा होगा। हाँ, लेकिन नियम फिर भी विरुद्ध दो तो बार, कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं कहेगा। हाँ हाँ, 2 बार का फिर बना के दिया नहीं वो। तो वो ऐसे भी बहुत से हैं, मगर ये है कि ठीक है, आप गलत काम हो तो ना करो, लेकिन सही काम को तो पॉजिटिवली करना चाहिए। सर, मेरा आपसे थोड़ा सा निवेदन ये है जी जी। कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को हम अकाउंटेबल क्यों नहीं बना सकते हैं भाई। वी आर बिहेविंग लाइक लॉर्ड्स। हम या या हम देखिए सर, हम चाहे उस व्यवस्था का खुद अपने हित में दोहन किए हों, हाँ हाँ लेकिन फैक्ट ये है कि सिस्टम ने हमें बतौर लॉर्ड लिया है, एंड लॉर्ड्स कमिट्स नो मिस्टेक। तो हाँ हम तो हाँ, कोई गलती करते नहीं। या और हाँ इन वो, नेताओं ने अपने लिए एक पार्टी सिस्टम बना लिया पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत। ये हाँ पार्टियां हाँ, ना होके ये प्राइवेट कंपनियां हो गई हैं सर। ये बड़ा दुख की बात है कि सारे तो ऐसे देयर ही इज हैं, नो हाँ हाँ। डेमोक्रेसी सर। आई डोंट नो, मैं नहीं नहीं बहुत। नहीं नहीं नहीं, सब ऐसे ही हैं सारे। हाँ, मतलब नहीं, मतलब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि इन पार्टी तंत्र ने न हम्म, केवल गलत तरीके से टिकट दिए, अपने लोगों हाँ को हाँ टिकट दिए, हाँ, पैसे लेके टिकट दिए, हम्म, अपराधियों को टिकट दिए, हाँ जो हाँ हाँ, अपने खुद के भाई भतीजे हैं और बड़े नेताओं के भाई भतीजे हैं उनको टिकट दिए। और या दूसरी पार्टी से जो अपने खुदगर्जी के लिए लोग आते हैं उनको लिया, उनको मंत्री पद भी दिया। उत्तराखंड में तो बहुत चेंज होता रहता है, कांग्रेस से बीजेपी भी, कांग्रेस हमेशा, हाँ हाँ। नहीं, लेकिन सर ये बहुत दुष्टतापूर्ण बात नहीं है जहां पे आपके चुने हम्म हुए प्रतिनिधि आपकी हम्म बात ही नहीं करते हैं। वो हम्म पॉलिटिकल विप के कारण, पार्टी विप के कारण अपने जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उसकी बात तो नहीं करते हैं वो सर। हम्म, अब इनके आसपास सर इतने गुंडे बवाली इकट्ठे हो गए हैं सर। या मतलब पूरी व्यवस्था सर बौनी हो गई है। और हम्म, ये गुंडे और इनके सर जो है स्थायी वारंट है, 5-5, 10-10। जी ना जी, कोई इनको गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। ये किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जो मतलब अंधेर खाता मचा के रखा हुआ है। और जनता एकदम अपने आप को बौनी महसूस करती है सर। मुझे तो लगता है कि हम रिटायर्ड लोगों को सर बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। मुझे, मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि जी यदि जी। आप इस व्यवस्था से जुड़ेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी सर। मुझे याद पड़ रहा है कि एक बड़े दिग्गज लोग थे, जी आप पता नहीं, आप उसमें नहीं रहे होंगे, इसी तरह से थे जैसे आप हैं, उसी तरह से एक यूपी के भी एक्स डीजीपी थे, 3-4 लोग, मैंने उसमें 2-3 आईपीएस के, एक आध जुडिशरी के, मैंने उस पर, इसी पर था, क्राइम वाले पर ही, कुछ एक वेबिनार में मैंने कुछ भाग मैंने सुना था उसको जो है। जी सर, हो सकता है मैं रहा हाँ हूँ सर। हाँ हाँ, करीब औ- ये भी, औ- हाँ और 7-8 महीने। अभी सर बीच में जो है ना एक बड़ा अच्छा वो था कि यूपी ने बड़ी कोशिश की थी। जी और जी, उन्होंने सर आईएएस और आईपीएस के 10 भ्रष्ट आईएएस और 10 भ्रष्ट आईपीएस की सूची जारी की। और इसके ये गवर्नमेंट स्तर से हुई थी, एसोसिएशन स्तर से? नहीं नहीं, एसोसिएशन के स्तर पे सर। हाँ, तो एसोसिएशन बाद स्तर में से। उस अधिकारियों से पूछा गया कि इससे क्या फायदा हुआ। हम्म बोले साहब, और कुछ फायदा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बोले सर गवर्नमेंट को जी जी। सर्टिफाइड भ्रष्ट मिल गए, उनको तत्काल पोस्टिंग में बड़ी सुविधा हो गई। उन्हें भ्रष्ट लोगों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें हाँ, उन्हें तराशे हुए, पहचाने हुए भ्रष्ट मिल गए जिनको उन्होंने ये तत्काल। यूपी में ये पहले भी इन्होंने किया था, ये करते हैं वहां पर। हाँ सर, लेकिन सर हम इतने बौने चरित्र के और इतने दुष्ट लोग हो गए हैं और इतने बोल्ड हो गए हैं कि सर हमें गलत बात कहते डर नहीं लगता है। ये हाँ, फ्रीबी जो बांट रहे हैं, ये जी जी, टैक्स मनी से फ्रीबी बांट रहे हैं, ये हाँ। सर आम जनता के ऊपर करारा चांटा है सर। ना ना, वो तो बात सही है, वो तो, अरे आगे हम, मैं तो केजरीवाल को तो आउटराइट रिजेक्ट करता हूँ, हर चीज फ्री करने चलता सर, है, ये मैं क्या तो मजाक चूंकि बना रखा है। सर मैं आईआईटी से हूँ, तो हाँ मैं तो सर इतना मुझे कष्ट होता है कि एक आईआईटीएन इतना गंदा और नालायक कैसे हो सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब
और बेसिकली सर जब ये व्हेन ही वाज बीइंग जो है ना कमिंग, उस समय लोगों में बड़ी एक आशा बंधी थी, हाँ हाँ और ये हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यदि मोदी जैसी पर्सनालिटी उस समय नहीं होती तो शायद ये देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता। ऐसा अंडर करंट पैदा हुआ था सर, आपने भी महसूस किया हम्म। होगा शायद। हाँ, अन्ना हजारे वगैरह के आंदोलन से हाँ आए थे हाँ, वो। बहुत नहीं, लेकिन सर उसका अंडर करंट और फिर इसने जो मेरा ख्याल है किरण बेदी तब इनके साथ में थी, वो हाँ भी थी मैंने। थी हाँ थी हाँ थी हाँ सर, थी। हाँ किरण बेदी भी थे, आपके बिपिन रावत जी भी थे, सब लोग थे। हाँ 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 बिपिन रावत जी भी पहुंचे थे उसमें से। हाँ हाँ, तो बड़े अच्छे थे बिपिन रावत, बहुत हाँ दिखते आदमी हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, आपने तो मेरा सर इसमें कहना केवल इतना ही है जी जी। कि अब इस व्यवस्था से लड़ने का अच्छा रोल सर हम रिटायर्ड ऑफिसर्स कर सकते हैं, हाँ हाँ जिनकी कोई या जिम्मेवारी नहीं है। जी जी। और मुझे बड़ा कष्ट होता है सर जब रिटायर्ड ऑफिसर, मालूम नहीं सर, टाइम टाइम पास के लिए छोटे मोटे उसके लिए कोई छोटी मोटी चीज करते हैं सर। हाँ क्यों हाँ हाँ क्यों धन चाहिए सर? ये धन का क्या करेंगे सर, ये बताइए। हाँ, नहीं नहीं, वो ये जो बात आप कह रहे हैं ना रिटायरमेंट को, मैं बाद में हालांकि एक पोस्ट मुझे मिल गई, मैं रहा यहाँ यस सर। रेरा, मैं उत्तराखंड रेरा में चेयरपर्सन रहा, अभी टर्म खत्म हो गया लास्ट ईयर अप्रैल में 65। जी तो सर। लेकिन ये प्राइवेट में बड़ा मुझे सशंकित भी बहुत था कि भाई कौन है, कंपनी क्या है ये सब भी बड़ा वो रहता है। नहीं सर, मेरा ये कहना हाँ है हाँ कि सर इस व्यवस्था परिवर्तन में अब हम हम्म, लोगों को सामने आना चाहिए। और यदि हाँ ये दुष्ट नेता जो है अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सर अब इनको बदलने का समय आ गया है। और हाँ। किसी ना किसी को तो सर ये काम करना होगा सर। तो जब हम किसी ना किसी से अपेक्षा कर रहे हैं ना, तो व्हाई नॉट बी सर। वोट हम के बारे हम में, हम्म, हाँ हाँ, वोट के बारे में चर्चा होती है ना कभी एक आध बार, तो हम कहते हैं भाई बेस्ट कैंडिडेट को दीजिए, पार्टी मत देखो, बेस्ट कैंडिडेट को दो जो सब। वो सर हमें पार्टी विहीन राजतंत्र की बात करना पड़ेगी, हाँ क्योंकि पार्टियां सर ये प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। हाँ और ये सभी जो है ना सर समस्याओं की जड़ है सर। हाँ, इन्होंने वो गुंडे तो है। मवालियों को अपना पाल लिया है, गुंडे अच्छा, अब कुछ मवालियों को मामले सर। में ठीक है, कुछ पॉइंट्स तो ठीक भी हैं, सेंटर के जैसे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं वो। हाँ, नहीं मगर सर, ये मेरा ये कहना है कमियां कि लेकिन बहुत है। हाँ नहीं सर, कुछ अच्छे वाली बात नहीं है। 100% हाँ अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, वो बात नहीं, तो आप है। ये बताइए सर, आपने हाँ डीमोनेटाइजेशन किया, बहुत अच्छा किया, आई एम ऑल फॉर हाँ, इट। मैं सर सिटिंग डीजी होते हुए 18 पॉइंटर मैंने माननीय नरेंद्र मोदी को डिजिटली भेजा था, सिटिंग डीजी अच्छा सर। अच्छा। और इनके एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के माध्यम से मैं लगातार टच में था कि भाई ये करो ये करो ये करो। जी और जी। मैंने उसमें एक बड़ी सिंपल सी सलाह ये दी थी कि भाई साहब आप लोग जो ये एक्सचेंज मॉडल क्यों लाए हो? आपने अच्छा जनधन योजना खोल दी है, तो सभी लोगों से कहो अपना पैसा जमा करें। अच्छा यदि अच्छा अच्छा। दूसरी बार आप जमा करते हैं तो आप कारण लिख के दीजिए कि पहली बार के क्यों जमा पूरा नहीं कर पाए आप, लेकिन जमा करने अच्छा का आपको मौका मिलेगा, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है सर। हाँ, अच्छा अच्छा एंड अच्छा। एंड यदि मान लो कुछ खाते नहीं खुले हैं तो बैंक हम्म, को भेज दीजिए, जो बचे हुए हैं उनके खाते खोल देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ राइट सर। तो आप ये बताइए सर, बाद में ये सब पैसा यदि एक खाते में पहुंचता, वी कुड हैव अप्लाइड लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू, हर सप्ताह हम 8-10 लोगों को फिक्स करते, तो सच में हाँ, जो मकसद था वो बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता था। जी जी दूसरी जी जी। बात मैं सर बहुत जोर से कहता हूं कि मोदी जी जो एनोनिमस बॉन्ड लेके आए हैं सर, ये राजनीतिक धृष्टता नहीं है सर। क्या लेके आए हैं एनोनिमस? ये पार्टी फंड में पैसा जमा करने के लिए एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से आप पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ, वो तो आया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, हाँ हाँ जी हाँ। तो ये तो सर एक दुष्टता है यार, मतलब मैं इससे कोई छोटा शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, वो बहुत हैं, कई चीजें हैं उसमें। इसी तरह से कोई नहीं, अच्छा तो नहीं कोरोना का कहा कोई जा फंड सकता। पीएम का बनाया था, मैंने पीएम का जो नेशनल रिलीफ फंड के अलावा भी एक बना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी चला, तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने उसमें भी ये हाँ। सर, ये बताइए सर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस हाँ, आपको मालूम है सर, अंग्रेज के समय, सॉरी इनके कांग्रेस के समय इसी फंड से राजीव गांधी उसमें मालूम है कितने करोड़ जो है ना रुपए ट्रांसफर हुए। तो वो सरकारी पैसा जो है हाँ हाँ, राजीव गांधी जो है ना ट्रस्ट में क्यों कैसे जा सकता है सर? किस फंड से गए थे? पीएम पीएम फंड से सर, पीएम रिलीफ फंड हाँ, से, ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव राजीव गांधी गांधी फाउंडेशन पे। यस सर, यस सर। हाँ, उसमें तो एक बड़े वैसे पुलकित चटर्जी वहाँ काफी कुछ समय तक वो भी रहे हैं,
874 बैच नहीं आई, सर, नाम सुना सवाल ये हुआ। नहीं है सर, सवाल ये है कि सर शासकीय धन जो है एक प्राइवेट ट्रस्ट के पास कैसे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? हाँ वो तो सही है। हाँ। सर ये हम सब लोग जो है ना एज ए पपेट काम किए हैं सर। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि सर आपको आजादी मिली नहीं है। मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन मैं जी बहुत सख्ती के साथ ये मानता हूं कि सर आपको आजादी मिली नहीं है। देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पारित हुआ उसके माध्यम से मिला, और उस जी। व्यक्ति को दिया जिसको अंग्रेजों ने चुना। हाँ जवाहरलाल नेहरू हमारे चुने हुए व्यक्ति नहीं थे, उन्हें एक भी वोट नहीं मिला था। फिर हाँ। वो जो है कैसे अंग्रेज जो है ना ये सुनिश्चित कर पाए कि जवाहरलाल नेहरू जो है ना इस देश का प्रधानमंत्री रहे, और उस व्यक्ति ने कितनी चालें, कितनी दुष्टता, कितनी बदमाशियां की कि वो अपने हम्म। जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बना रहा। नहीं जी। हाँ। अच्छा आप ये बताइए, जब नहीं वो तो हमने सुना है, वो सरदार पटेल की डेथ हो गई तो शायद इनकी डॉटर, शायद कौन थी वो, क्या बड़ा फेमस थी डॉटर इनकी, हाँ हाँ वो विद्या, नाम कुछ उतर रहा है दिमाग से। हाँ हाँ तो वो गई उनसे मिलने, हम्म, तो कुछ पैसा 30 लाख रुपया शायद कलेक्ट किया था उन्होंने कांग्रेस के चंदे के लिए। जी जी सरदार पटेल डेथ के वक्त में शायद वो छोड़ दिया था, तो वो डॉक्टर वहां गई थी, वो भी हम्म, बहुत बड़ी थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी शायद। हाँ। हम्म। तो ये नहीं, विजयलक्ष्मी पंडित नहीं, कोई और थी, नाम याद नहीं आ विजयलक्ष्मी रहा वो। पंडित तो इनकी सिस्टर थी हाँ वो जवाहरलाल। तो इनकी सिस्टर थी वो, नहीं। हाँ। हम्म, तो मगर, हाँ, तो वहां पर 30 लाख रुपए उन्होंने दे दिया भाई, ये पार्टी फंड का था, उन्होंने दे गए। तो पता नहीं, वो कह रहे थे कि शायद उन्होंने पूछा नहीं कुछ, माने जो इज्जत देना चाहिए था उनको नहीं दिया गया, और जिस तरह से था कि भाई लुक आफ्टर करने, मैंने कुछ चीजें ऐसी, तो ये सब चीजें हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेहरू जी का बहुत से नहीं ड्रॉबैक्स थे। लेकिन सर हम लोग ऐसे बौने चरित्र जैसे लोग बन के ऐसे ही जीते जी के मर जाएंगे, या वुड शुड बी कंट्रीब्यूट समथिंग डिफरेंटली? एंड आई फील हाँ के जो आज के सर रिटायर्ड ऑफिसर हैं हाँ हाँ। उनका या इतना लंबा अनुभव है, उनका हाँ। मूल चरित्र सेवा के दौरान जो भी रहा हो, या अब समय आ गया है कि सर हमें देश निर्माण में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बात सही कह रहे हैं आप। बहुत से लोग ठीक करते भी हैं, जो थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहे सर्विस में, अच्छा करते हैं और करना चाहिए उन लोगों को भी। नहीं लेकिन जब तक हम संगठित होके हाँ इनका जो मूल चीजें हैं सर, जैसे जो संविधान में गड़बड़ियां हुई हैं उनको बदले हम। आप जी। बताइए आर्टिकल 333 संविधान में क्यों होना चाहिए सर, बताइए मुझे। 333 क्या, कौन सा पॉइंट है उसमें ये? ये जो दो एंग्लो इंडियन जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, अच्छा 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 क्यों अच्छा। हाँ नॉमिनेट करेगा हाँ। सर? इन अब तो इन कोई जरूरत अंग्रेजों की अवैध नहीं। संतानों को सर हम हाँ क्यों प्रोटेक्शन दें, उनका हम हित को पार्लियामेंट में हाँ, क्यों साधें सर, ये बताए ना सर। अब कोई बात ऐसे नहीं है, ऐसे तो कई माइनॉरिटी हैं, सिख भी हैं, बुद्ध भी हैं, वैसा कोई नहीं जरूरत सर, नहीं। एंग्लो हाँ इंडियन तो नॉट एट ऑल सर, सिख और वो वगैरह जो भी हैं वो तो ठीक है, हाँ लेकिन इनको तो पालने का कोई कारण नहीं बनता है ना सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इनके सही कह रहे हैं। और संरक्षण का नहीं क्या नहीं, करना? विधानसभाओं में भी एक एक मेंबर का है, शायद हाँ उत्तराखंड में भी एक है है, यही है। झारखंड में है। नहीं नहीं हाँ सर, बताइए। सभी में है, सभी में, हाँ हाँ। सभी में है। तो मतलब इनकी सर टोटल किसी ने जनसंख्या गिनाई थी तो शायद 216 है। तो हाँ 216 में से इनके 30-32 लोग तो जो है ना रिहेबिलिटेट ही हो जाते हैं। हाँ हाँ अब ये हाँ। बताइए कि ये क्या बदतमीजी है सर, मुझे तो ये बदतमीजी लगती है सर। आई डोंट नो सर आप कैसा फील करते हैं। इन्होंने जो हाँ, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 बनाया, अच्छा। जिसमें जिसमें इन्होंने कहा कि 1947 15 अगस्त 1947 के समय जो जगह जिस धर्म के लिए जिस तरीके से प्रयोग में आ रही है उसे कोई किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता है सर। ये ठीक। 8 सेक्शन का सर छोटा सा 1.5 पेज का एक्ट है, जिसमें अच्छा चौथा सेक्शन कहता है कि कोर्ट आर डिवाइड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। अच्छा। और ये सर आई डोंट नो सर आप मुझसे कैसा महसूस करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सर ये मेरे और भारत माता के मुंह पे एक थप्पड़ है। इतने सारे हाँ, आतताई आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो भी उस समय के हालात रहे, लोगों की हत्याएं की, महिलाओं का सील भंग किया, मंदिरों हम्म, में को तोड़ा, ढेर सारे मंदिरों को मस्जिदों हम्म, में बदल दिया। हम्म, और आज आप ये कहें कि जो कुछ भी स्थिति रही है वो वैसी ही बनी रहेगी, और हम्म, आप एक बंधुआ मजदूर गुलाम जैसे इवन कोर्ट में न्याय की मांग भी नहीं कर सकते हैं, तब मुझे लगता है कि भारत माता के चेहरे पे किसी ने तेजाब फेंक दिया। उस समय उनकी संतानें इतनी निकम्मी थी कि वो माता को नहीं बचा पाई,
और इन दुष्टों ने कहा कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है, तू ऐसे ही रहे, तुझे जो है इसे बदनुमा दागों के साथ ही जीना होगा, अन्यथा बताइए सर, यदि एक भी ऐसी जगह है जी स्वतंत्र भारत में, ये क्यों हम उस दाग के साथ जिए? नंबर एक। नंबर दो, जो हम मुसलमानों को भी कहना चाहते हैं कि भैया मुसलमान तुम बाहर से नहीं आए हो, तुम हमारे डीएनए के हमारे ही लोग हो। नहीं, ये तो बात खुद आरएसएस वाले भी कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सर, आपने हाँ, अत्याचार करके हमको जो है ना, आपको हाँ, मुस्लिम बनने के लिए हाँ, आपको को जो है ना बाध्य किया, हाँ, और आप अपनी खुदगर्जी के कारण मुस्लिम बन गए, हाँ, तो हाँ, उसको जो है ना, जो धर्म जिसको अच्छा लग रहे वो रहे, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, राष्ट्रीयता और राष्ट्र धर्म सबसे टॉप में होना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। नहीं नहीं, ये आरएसएस वाले में भी मोहन भागवत के जो बाद में आए हैं कुछ कुछ इसी तरह के बड़े बैलेंस आए हैं वक्तव्य उनके भी कुछ। सर मुझे तो लगता है कि वी शुड नॉट बी डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट सर। हमने बहुत जो है ना सर ये घातपन कर लिया है सर। नाउ वी शुड कलेक्ट द करेक्ट टू टेल व्हाट इज ट्रूथ, एंड वी शुड स्टैंड बाय द साइड ऑफ द ट्रूथ। यदि ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने साले वोट के हित लाभ के लिए कुछ कर रही हैं, तो इनको जो है ना मार के भगाया जाए। और मैं तो कह रहा हूं कि सर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदल के, सर आपने मेरा वो सुना है क्या? मैं आपको भेजूंगा। हमने कहा है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे हो। कौन से खर्च भी? अच्छा, नहीं ये तो नहीं देखा मैंने। सर ये मेरा एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है सर, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब इट। और अच्छा, उसमें लगभग 1000 के लगभग हमारे ऑडियो वीडियो है सर। अच्छा, अच्छा, आई विल रिक्वेस्ट के आप उसको सर वो करिए सर। और मैं आपसे सर दूसरा रिक्वेस्ट ये भी करूंगा सर कि आपका जो भी प्रभाव क्षेत्र है सर, उसमें इसको प्रमोट करिए सर। हम सब लोग सर एक लिमिटेड जिंदगी लेके आए सर, मालूम नहीं कब मर जाएंगे सर। मरने के पहले क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारा देश समृद्धशाली देश बने? सर हमारे पास इतनी स्ट्रेटेजीज हैं सर कि हम इस देश को सर कर विहीन कर सकते हैं और डेवलपमेंट